हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। यूनहो के अपने फीलिंग्स कॉन्फेस करने पर जीवोन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूर से ये सारी बातें जियूक सुन लेता है। अब जीवोन यूनहो को कुछ रिप्लाई देती इससे पहले जियूक उसे कॉल करता है। मुझे पता है आज वीकेंड है और तुम बिजी होगी, लेकिन अचानक एक काम आ गया है और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो क्या तुम अभी आ जाओगी? जीवोन कहती है, हाँ मैं आ जाऊँगी, मुझे आधा घंटा लगेगा। लेकिन जाने से पहले जीवोन यूनो के कहने पर उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। नंबर पाकर यूनो बहुत खुश होता है। वो उसे बाय करता है। फिर जब वो सामने देखता है तो वहाँ जियूक खड़ा था और जियूक उसे घूरे जा रहा था। आगे जब जीवोन वहाँ पहुँचती है, जियूक वहाँ पहले से खड़ा था और वो उसे वहाँ आने के लिए थैंक यू कहता है। जीवोन सोचती है ऐसा तो पास्ट में नहीं हुआ था कि रीयूनियन पार्टी के बाद उसे जियूक का कॉल आया हो। ये पास्ट से थोड़ा अलग है। उसके बाद जियूक उसे अंदर ले जाने लगता है। जीवोन पूछती है, मुझे यहाँ क्या करना होगा? जियूक उसे बताता है, इस आइडिया पर इन्वेस्ट करने आएंगे क्लाइंट, तुम्हें बस मेरी ओपिनियन का साइड लेना है। इसके बाद वो जीवोन को हॉल के अंदर लेके जाता है। जीवोन अंदर जाती है तो देखती है ये एक टीवी एडवर्टाइजमेंट की थी, जो देख के जीवोन को याद आता है कि आज से 10 साल बाद इस टीवी को हर घर में लोग यूज़ कर रहे होंगे। जियूक उससे कहता है, हमारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सब लोगों को इसके लिए एग्री भी करवाना होगा। फिर सामने से मिस्टर वैंग को आते हुए देखते हैं, जिसे देख के जीवोन को याद आता है कि ये आगे चलकर उसकी कंपनी के साथ काम करेंगे। लेकिन साथ ही उसे एक और चीज़ याद आता है कि जब एक फ़्लाइट के दौरान मिस्टर वेंग एक क्रू मेंबर को असॉल्ट कर रहे थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, जिसके बाद वो स्कैंडल में भी फंस गए थे। जब वो सामने आते हैं तो जीवोन का उसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मिस्टर वेंग जीवोन को देखकर कहते हैं, तुम अपने ऑफिस में खूबसूरत लड़कियों को भी रखते हो, ये अच्छा है। खूबसूरत लड़कियों को देखकर बिजनेस करने में और भी इंटरेस्ट आता है। जिसके बाद जब वो जीवोन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो जियूक उनसे हाथ मिला लेता है और ये देखकर जीवोन को हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ रीयूनियन पार्टी में येजी और उसके फ्रेंड सुमिन से तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं, क्या वो सच में यूएनके कंपनी में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है और जीवोन वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है। सुमिन कहती है, ये सब तुम्हें किसने कहा? क्या जीवोन ने कहा? उसकी एक फ्रेंड गुस्सा निकालते हुए कहती है, तुमने साल भर मुझसे खाना मंगवाया कि तुम यूएनके कंपनी में काम करती हो और आगे चलकर तुम मुझे वहाँ जॉब दिलवाओगी, तो क्या वो सब झूठ था? तब सुमिन बहाना बनाने लगती है और कहती है, मैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन जीवन का प्रमोशन जल्दी हो गया और वो आगे निकल गई और अब मेरी भी बारी आने वाली है। तभी येजी कहती है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर तुमने पहले कंपनी ज्वाइन की थी तो प्रमोशन पहले तुम्हारा होना चाहिए था, उसका कैसे हो गया? चलो इस बात को जाने भी देते हैं, पर इस बात का क्या कि तुम यूनहो को डेट कर रही थी? फिर सुमिन अपने मन में सोचती है, यूनहो का तो किसी के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं था, फिर वो इस पार्टी में कैसे आ गया? फिर वो कहती है, तुम सब पागल हो क्या? ये सब बातें कितनी पुरानी हैं और अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो क्या अभी भी हम इन्हीं बातों पर अटके रहेंगे? तभी येजी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या तुम हमें पागल समझती हो? तुम हमेशा जीवन को लेकर हमसे झूठ बोलती रही, हमें कहती रही कि वो तुम्हें कॉफ़ी करती है, जबकि वो सब चीज़ें तुम उसे दिया करती थी। तुमने कहा था कि उसने तुमसे यूनहो को भी छीन लिया और अब वो मिनहान के पीछे पड़ी है। तुम्हारी इन्हीं झूठ की वजह से वो स्कूल में सब उसे गलत समझने लगे और उसे बुली करने लगे। सुमिन कहती है, मैंने थोड़ी ना कहा था उसे परेशान करने के लिए। तब येजी गुस्से में कहती है, तुम इस बात को हल्के में ले रही हो? तुमने उसके बारे में ऐसी ऐसी बात की थी, सब लोग उसे नफरत करने लगे थे, तो कैसे उसे परेशान नहीं करते? तभी सुमिन चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने उसे परेशान किया, तुम लोगों ने उसे बुली किया, तो अब तुम लोग मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। येजी कहती है, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? जिसके बाद वो गुस्से में उसे गाली देती है और सुमिन एम्बेरस होकर वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ पर वो कांपते हुए जीवोन को कॉल करती है, लेकिन जीवोन उसका कॉल नहीं उठाती, जिससे वो और भी ज़्यादा इरिटेट होने लगती है। किसी तरह वो अपने आप को संभाल कर बाहर निकलती है तो देखती है कि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था कि लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए थे। फिर हम देखते हैं मिस्टर वैंग अभी भी प्रेजेंटेशन देख रहे थे और उन्हें एल्गोरिदम के बारे में कुछ समझ नहीं आता। वो अपने मैनेजर को डांट रहा था कि उसे फालतू चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई। फिर जीवन उसे एल्गोरिदम के बारे में बताने लगती है कि एल्गोरिदम इतनी काम की चीज़ होती है कि उनका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है। मिस्टर वैंग कहते हैं, तुम्हारा काम बस खड़े रहकर स्माइल लेना है, तो तुम इतना कैंची जैसे जुबान क्यों चला रही हो? तभी जीयू कहता है,
मिस्टर वैंग जीवोन कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर है, तो उन्हें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ये सुन के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जीयूक ने कभी भी इस तरह से किसी की तारीफ़ नहीं की थी। जीयूक कहता है, ये मेरे साथ यहाँ पर ओपिनियन शेयर करने आई है, तो प्लीज़ मेरे एम्प्लॉय से इस तरीके से बात मत कीजिए। जिसके बाद मिस्टर वैंग की मैनेजर कहती है, स्वभाव से वे ऐसे नहीं हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। उन्हें एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता, पर वो जल्दी ही एल्गोरिदम को समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है। फिर हम मिनहान को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो कैंपिंग करके वापस लौट रहे थे। मिनहान यहाँ पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि कैंपिंग में उसे कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसका दोस्त भी उसे चिढ़ा रहा था कि कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और को चांस तो नहीं दे रही। ये सुन के मिनहान को टेंशन होने लगती है कि कहीं जीवन उसके साथ ऐसा ना करे, वो उसके हाथ से ना निकल जाए। दूसरी तरफ जीवन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहता है, एक तो तुम्हें वीकेंड पर बुलाया और उस पर ये सब सुनने मिला, तो इसके लिए कम से कम डिनर पर तो जा सकते हैं। इधर कार के अंदर जीयूक को ही देख रही थी, तो जीयूक उससे पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। जीवन कहती है, मैं हैरान हूँ, आप इतनी सी बात के लिए सॉरी हैं, जबकि मेरे साथ लोग कितना बुरा करते हैं, पर उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ। जीयूक कहता है, लोग क्या सोचते हैं सोचना छोड़ दो। जीवन कहती है, अब मैं समझ गई, बुरा चाहने वालों के साथ अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगी। जीयूक कहता है, सही डिसीजन लिया, अब तुम्हें बस ये सीखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। जीवन पूछती है, आपको कैसे पता मैं लोगों को नहीं पहचान पाती? पहले मुझे लगता था मैं सब समझती हूँ, पर बाद में पता चला मैं कितनी गलत थी। जीयूक कहता है, वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो कहती है, आप अच्छे हैं। जीयूक हंसते हुए कहता है, इतनी भी बुद्धू नहीं हो। तभी जीवन को सुमिन का कॉल आने लगता है और जीवन अपने फ़ोन पर 1 घंटे का डिक्लाइन रिमाइंडर लगा देती है। जीयूक पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जीवन कहती है नहीं, जिसके बाद उसके पास यूनो का टेक्स्ट आता है। वो कहता है, मैंने कहा था मैं वेट करूँगा, पर मैं खुद को मैसेज करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। सच में इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये पढ़ के जीवन मुस्कुराती है, तो जीयूक उससे इसके बारे में पूछता है, तो जीवन उसे बताती है कि वो रीयूनियन पार्टी में अपने एक पुराने दोस्त से मिली और वो उसका पहला प्यार भी था। इस पे जीयूक कहता है, तो क्या उससे मिलके तुम्हारी सारी ओल्ड मेमोरीज रिमाइंड होने लगी? अगर ऐसा है तो ये बहुत डेंजरस है। इंसान को अपने पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीना चाहिए। जीवन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वैसे भी प्रेजेंट में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और ये सुन के जीयू को बुरा लगता है। आगे जब वो जीवन के घर की तरफ से निकल रहे थे, तो वो मिनहान को देखते हैं। जीवन उसे देख के जल्दी से अपना सीट पीछे कर लेती है और उससे छुपने लगती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, तो जीयूक उससे पूछता है, तुम्हें छुपने की क्या ज़रूरत थी? जीवन कहती है, मैं छुप नहीं रही थी, मैं तो बस कार की सीट चेक कर रही थी। तभी वो सामने सुमिन को भी देखती है, तो वो फिर से सीट में लेट जाती है और जीयूक उसे देख के हंसने लगता है। इधर मिनहान चलते चलते जीवन के घर के पास पहुंच जाता है। वहीं वो सुमिन को बैठे हुए देखता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ और वो यहाँ पे क्या कर रही है? और सुमिन उसे देख के रोने लगती है। फिर हम मिनहान को डोर का लॉक खोलते हुए देखते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि जीवन ने लॉक चेंज कर दिया था। तब वो सुमिन से कहता है, पता नहीं दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, पासवर्ड तो मैं सही डाल रहा हूँ। जब लॉक के बारे में वो जीवन को कॉल करता है, तो सुमिन रोते हुए कहती है, वो कॉल नहीं उठाएगी, पता नहीं इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाती मैं बाहर ही उसका वेट करूँगी। उसे रोता हुआ देखकर मिनहान उसे अपना शर्ट देते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी, चलो कुछ खाने चलते हैं। दूसरी तरफ जीवन के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और जीयूक से कहती है, ऑफिस में मिनहान और मैं दोनों कपल है, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। जीयूक कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मत करो। फिर जीवन कहती है, मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख रही हूँ। और वो जीयूक के सामने अपने प्रपोज़ल की बात करती है। उसके मील किट के बारे में एक प्रपोज़ल तैयार किया है। जीयूक कहता है, ठीक है, वो प्रपोज़ल मुझे दिखाना, अगर वो अच्छा होगा तो वो जल्दी ही उसमें काम करेंगे। ये सुन के जीवन खुश हो जाती है। जिसके बाद जीयूक उससे पूछता है, वो अपने लाइफ में और क्या क्या करना चाहती है। जीवन कहती है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हूँ और मैं सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहती हूँ। ये सुन के जीयूक कहता है, वो तुम मुझसे सीख सकती हो। ये सुन के जीवन हंसने लगती है और कहती है, आपको देख के लगता नहीं है आपको लड़ना भी आता होगा। जीयूक उससे कहता है, मुझे किसी एथलीट से कम मत समझना, मुझे जूडो, तुकुंग, ताइक्वांडो सब कुछ आता है, उसने सीखा था।
ये सुन के जीवन हंसती है तो वो कहता है तुम हंस रही हो, और उसके सामने वो अपना चश्मा हटाता है। जीवन कहती है आप चश्मे के बिना बहुत अच्छे दिखते हो, क्यों ना आप भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर दे। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो मिनहान से कहती है पता नहीं जीवन को क्या हो गया है, वो मेरे बारे में गलत समझ रही है। हमारा रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं था, पर अब वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुन के मिनहान के मन में भी ये बात चलने लगती है कि दूरी तो वो उससे भी बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीयू के पीछे पड़ गई। फिर वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सुमिन से कहता है तुम्हें ज़्यादा नहीं टेंशन लेना चाहिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमिन कहती है अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, अगर तुम साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। दूसरी तरफ जीवन को घर छोड़ देता है और कहता है मेरे ख्याल से शादी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा डेटिंग करनी चाहिए, इससे पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। जीवन कहती है पहले मुझे लगता था आप बिल्कुल भी बातें नहीं करते। जीयू को समझ नहीं आता कि वो जीवन के सामने ये सब क्या कह रहा है। जीवन उससे पूछती है तो क्या उसका आगे शादी करने का इरादा नहीं है। जीयू कहता है ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कंफ्यूज होने लगता है और दोनों हंसने लगते हैं। जीवन उससे कहती है आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। अब जब जीवन घर के अंदर आती है तो उसके टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ था, और ये कार्ड यून ने उसके लिए बनाया था। उसके जाने के बाद यून ने बड़ी मुश्किल से ये जीवन के लिए बनाया था, और वो उसे सजेशन भी देती है कि वो लाइफ में इतना कुछ कर रही है तो उसे इस घर से भी शिफ्ट कर देना चाहिए। जीवन को भी लगता है कि घर बदलने का आइडिया बुरा नहीं है। तभी उसे सुमिन का कॉल आने लगता है और जीवन उसको मैसेज कर देती है कि हम कल मिलेंगे। उसके बाद उसके पास मिनहान का कॉल आने लगता है तो वो कॉल उठा लेती है, और कॉल पर सुमिन थी तो वो कॉल कट कर देती है। तो मिनहान उसे मैसेज करता है तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, सुमिन बहुत रो रही है। जीवन उसे रिप्लाई करती है मुझे खुशी है कि तुम उसके साथ हो, उसका ख्याल रखना और उसे घर ज़रूर छोड़ के आना। उसके बाद वो सोचती है उसे जल्दी से कुछ सोचना होगा ताकि वो दोनों जल्दी से शादी कर ले, और वो प्रे करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आता है। इस बार यूनहो का कॉल था। जीवन भी बहुत एक्साइटेड होकर कॉल रिसीव करती है और दोनों बात करने लगते हैं। यूनहो उससे कहता है उसने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। तो जीवन कहती है क्योंकि उसने स्कूल टाइम उसे कहा था कि वो उससे अब बात नहीं करना चाहता। ये सुन के यूनहो कहता है ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। ये सुन के जीवन को हैरानी होती है तो वो पूछती है मैंने तुम्हें कब रिजेक्ट किया। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब यूनहो ने जीवन से कहा था कि मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो उसके जाने के बाद सुमिन ने जीवन से कहा मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें उस पर क्रश है, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए शायद वो अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। आगे यूनहो कहता है तुम भूल गई मैंने तुम्हें लेटर भी दिया था। वो बताता है कि मेरे पास अब भी वो लेटर है। अब जीवन को लगता है इसमें ज़रूर सुमिन का हाथ था। फिर वो उससे कहती है क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, और जब तुम आओगे तो वो रिप्लाई लेटर भी लेते आना साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीवन ऑफिस आती है तो सब कोई उसके नए लुक की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, और जीवन बताती है कि वो कल यून के साथ गई थी और उसने उसका पूरा लुक चेंज कर दिया। सुमिन भी उसे देखे जा रही थी। तभी पीछे से मिनहान दौड़ कर आता है और सुमिन को साइड करते हुए जीवन के पास जाता है और उससे कहता है तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर भी दिखती है। तभी पीछे से जीयुक भी आता है और वो आते ही मिनहान को जीवन के बहुत क्लोज देखता है। उन्हें देखने के चक्कर में वो वहाँ रखे सामान से टकरा जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। सुमिन इनोसेंट बनकर उन्हें उठाती है, लेकिन जीयुक का पूरा ध्यान तो जीवन पर था। वो उसके पास आके कहता है तुम्हारी आउटफिट ऑफिस के हिसाब से सूटेबल नहीं लग रही है। तभी यून कहती है पर सबने तो ऐसे ही कपड़े पहने हैं, तो वो सिर्फ उसे ही क्यों कह रहा है। जीयुक कहता है माफ़ करना, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुमने आज चश्मा नहीं पहना है ना, इसलिए मुझे तुम आज अलग दिख रही थी। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जीवन कहती है कल रात को ही तो बिना चश्मे का आपने मुझे देखा था, वैसे लगता है आज आपने भी लेंस पहना है। तभी सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि सच में आज वो अलग दिख रहे हैं। तभी सुमिन भी उसकी तारीफ़ करने आगे आती है, लेकिन जीयुक उसे रोक देता है और अंदर चला जाता है। जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। और फिर जब ब्रेक टाइम होता है तो मिनहान उससे पूछता है कि आखिर जीयुक ने उसे कल रात को बिना चश्मे का कब देखा। तो जीवन बताती है कि जब वो रीयूनियन पार्टी में थी तब उसने उसे कॉल किया था, क्योंकि उसे कंपनी में कुछ काम था।
मिनहान कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या पूरे ऑफिस में सिर्फ तुम ही थी जिसको उसने कॉल किया? देखो, तुम उससे बच के रहना। मुझे लगता है वो तुम्हारे नए लुक को देखकर पागल हो गया है। वैसे तुम आज सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो। और वो जीवोन को किस करने आता है, लेकिन जीवोन उस पर कॉफ़ी गिरा देती है और मिनहान चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर सुमिन भी आ जाती है। वो कहती है उनके बीच गलतफहमी हुई है, उसने कभी भी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जीवोन अपने मन में सोचती है वो इस बार भी उस पर ट्रस्ट कर लेती अगर उसने फ्यूचर नहीं देखा होता। पर उसे सुमिन के साथ अपनी किस्मत भी बदलनी है, इसलिए उसे सुमिन के साथ अच्छे से रहना होगा। तो वो इस बात को जाने देती है और जीवोन कहती है, लेकिन मैं यूनहो से मिलने जाने वाली हूँ। ये जान के सुमिन को फिर से टेंशन होने लगती है। तो वो कहती है, अगर तुम यूनहो से मिलने जाओगी और ये बात मिनहान को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें गलत नहीं समझेगा। यहाँ पर जीवोन कहती है, मिनहान ऐसा नहीं है और वैसे भी सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था जिसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो जल्दी ही न्यू घर लेने वाले हैं। ये सुन के सुमिन को जलन होने लगता है। फिर जब सब कोई घर के लिए जाते हैं तभी जीयू भी लिफ्ट की तरफ दौड़ कर आता है और वो देखता है कि लिफ्ट पूरा भरा हुआ है। तो वो सेकेंड टाइम जाने की सोचता है, लेकिन उसकी नज़र जीवोन पर जाती है जो सबसे पीछे खड़ी थी और उसे देखकर वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। फिर जब सब नीचे पहुंच जाते हैं तो जीवोन को रोक के कहता है और उसे कहता है, आज वो अलग ड्रेसअप करके क्यों आई है। जीवोन को उसकी ये बात अजीब लगती है, लेकिन जीयू उसकी कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे कहने पे मैंने लेंस पहने थे। कहीं इसी तरह तुम किसी के कहने पर ऐसा ड्रेसअप तो नहीं कर रही। जीवन कहती है, नहीं, ये सब मैं अपने खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। अपने लुक को चेंज करके बहुत मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। जीयू कहता है, मैं बस यही जानना चाहता था। वो हंसता है तो जीवन कहती है, आप हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। जिसके बाद जीवन उसे सजेशन देती है कि वो भी थोड़ा बहुत अपना स्टाइल चेंज कर ले। ये कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जीयू किसी को कॉल करता है। फिर हम जीवोन को बस स्टॉप पर देखते हैं। वो मिनहान के बातों के बारे में सोच रही थी कि जीयू उसे पसंद तो नहीं करता। वो इसी बात को सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से एक लड़की शोरूम से बाहर आकर चिल्ला रही थी और वो कोई और नहीं, यूं थी। वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद कर खुशी के मारे वहीं डांस कर रही थी। तभी जीवोन भी उसे देख लेती है। वो उसे बुलाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे वो जीयूक को देखती है यून के साथ। वो उन दोनों को बहुत क्लोज देखती है तो वो रुक जाती है और घर आके वो सोचती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि कंपनी में अफवाह भी फैलने लगी थी कि वो दोनों डेट कर रहे थे, इसलिए यून का ट्रांसफ़र कंपनी से दूसरी जगह कर दिया गया था। अब इस वजह से जीवोन यून के लिए परेशान होने लगती है और वो कहती है, यून अब मेरी दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सोचती है क्या जीयूक और यून सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ यून जीयूक के ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर कह के बुला रही थी। तो वो जीयूक की सिस्टर है। आगे हम डोंगसुक और उसके दोस्त को देखते हैं। उसके पास जीयूक का कॉल आता है और वो उसे बुलाता है। फिर हम दोनों को साथ में फ़ाइट करते हुए देखते हैं और यहाँ डोंगसुक को पता चलता है कि वो सिर्फ एक लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए उस पर प्रैक्टिस कर रहा था। वो उससे कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? एक लड़की को सिखाने के लिए तुमने मेरा ऐसा हाल किया। लेकिन जीयू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जीयू को शॉवर लेते हुए देखते हैं और उसके चेस्ट पर वही दिल का निशान देखते हैं जो जीवोन के नोट पे था। फिर वो अपनी कैट से बात करता है और कहता है, क्या मुझे जीवोन को बता देना चाहिए कि आगे जाके उसका हस्बैंड सुमिन के साथ उसको चीट करने वाला है? नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। अगर मैं उसे बताऊंगा तो उसे ये भी बताना होगा कि मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 2023 में जीयू के साथ क्या हुआ था। जब जीवोन की डेथ हो गई थी तो उसके लिए फ्यूनरल रखा गया था, जहाँ पर जीयूक भी उसे देखने आया था। वो शुरू से ही उसे पसंद करता था, पर उसने उसे कभी बताया नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आते हैं और मिनहान और सुमिन को जीवोन के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। और तब जाके सबके सामने ये बात आ जाती है कि सुमिन उसी के हस्बैंड के साथ जीवोन पर चीट कर रही थी। जीयूक वहीं पर था तो उसने येजी और उसकी फ्रेंड्स की सारी बातें सुन ली थी कि जीवोन की लाइफ किस तरह थी और किस तरह स्कूल में उसके साथ बर्ताव किया जाता था। यहाँ तक कि रीयूनियन में भी उसका क्या हुआ। पहले येजी और उसकी फ्रेंड्स को ये सब नहीं पता था, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला
तो उन्हें बुरा लग रहा था, इसलिए वो लोग उसके फ्यूनरल पर आए थे। वो यहाँ पर यूनहो की भी बात करते हैं। तभी यहाँ पर यूनहो भी आ जाता है। यहाँ पर इन सब की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। ये सब कुछ जीयूक ने सुन लिया था और तब जाके उसे जीवोन के लाइफ के बारे में सब पता चला था। उस दिन जब वो फ्यूनरल से घर जा रहा था तो उसके कार के सामने एक कैट आ जाती है, जिससे उसके कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो आगे अपनी आंखें खोलता है तब वो भी 2023 से 2013 में आ गया था और तभी वो हार्ट का सिंबल भी उसके चेस्ट पर आ गई थी। यानी कि वो भी जीवोन की तरह टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे आ गया था और उसने भी ये बात जल्दी जान ली कि वो 10 साल पीछे आ गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।